हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण काली श्रृंगार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको हमारे कान्हा जी की रात की सेवा दिखाने जा रही हूँ कि हम कैसे रात को कान्हा जी को भोग लगाकर उनको कैसे सुलाते हैं। तो देखिए, कान्हा जी के आगे पंखा चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ऑलमोस्ट 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रह रहा है। इसलिए देखिए, पहले हम सुबह की जो पूजा की हुई है उसके जो ये अवशेष रह गए हैं और जो कि हमारी बत्ती होती है, धूप होती है, उन सब के तो वो हमने हटा दिया और अच्छे से इस जगह को क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ दीपक लगा दिया। इसमें हमने ये चावल के दाने डाल रखे हैं ताकि हमारी जो बत्ती है वो खड़ी रहे सही से, और वैसे भी अच्छा माना जाता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर कपूर लगा दिए हैं और ये हम लौंग भी रख रहे हैं। लौंग हमेशा ध्यान रखें कि पूरा होना चाहिए, उसकी जो कैप है वो लगी हुई होनी चाहिए। लौंग और कपूर जलाने से घर की जो सारी नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए देखिए, यहाँ मैंने 5 लौंग 5 कपूर यहाँ पर लगा दिए हैं और अगरबत्ती भी जला ली है। और इनको हमेशा हाथ से ही हमें बुझाना चाहिए क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तो वो जूठा हो जाता है और वो भगवान के चढ़ता है, योग्य नहीं रह जाता है। अब देखिए, ऐसे हमने फिर यहाँ पर पूजा शुरू कर दी है और मैंने सभी भगवान जी की आरती कर दी है। तो हम शुरू करते हैं गणेश जी की आरती से, फिर माता रानी की, हनुमान जी की, शिव जी की, कान्हा जी की, और जो भी आप अपने देवी देवता जिनकी भी पूजा करते हैं उनके सबकी आरती कीजिए, चालीसा कीजिए, जो आपको सही लगे, अच्छा लगे वो कीजिए। इसके बाद हम देखिए, ये हमने सुबह भोग लगाया था वाटरमेलन का। कान्हा जी को 8 बार दिन में भोग लगा सकते हैं। ये देखिए, अब मैं दूध पिला रही हूँ। सबसे पहले हमने गणेश जी से शुरू किया और फिर हमने माता रानी को भोग लगाया। इस तरह से मैं सारे भगवान जी को दूध पिला रही हूँ। और ये स्पेशल भगवान जी के ही बर्तन है, तो ध्यान रखें भगवान जी के अलग हमें बर्तन रखने चाहिए ये, क्योंकि जिसमें हम खाना खाते हैं उसमें भगवान जी को नहीं खाना खिलाना चाहिए। अब ये देखिए, दूध पिलाने के बाद अब मैं कान्हा जी को दूध पिला रही हूँ, दूध का भोग लगा रही हूँ। अब ये देखिए, ये कान्हा जी एक हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, तो और इनका हम सेम श्रृंगार करते हैं जहाँ तक हो सके। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप कान्हा जी को दूध पिलाएं। अच्छे से दूध का भोग लगाना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बार आपने फॉर्मेलिटी कर दी, ऐसे 4-5 बार आपको भोग लगाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा जल पिलाना चाहिए कान्हा जी को। इसके बाद हम कान्हा जी को सुलाने की तैयारी करेंगे। अब सबसे पहले हम कान्हा जी का श्रृंगार उतारेंगे। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि सारा श्रृंगार मोर पंख और चंदन से किया हुआ है। तो यह हमने स्पेशल एक अलग से बॉक्स बना रखा है जिसमें हम कलंगी और ये मोर पंख रखते हैं। अब हम कान्हा जी का ये थोड़ा चंदन साफ़ कर देंगे और पूरा कान्हा जी को क्लीन करके ही सुलाना चाहिए। आप चाहें तो नहला भी सकते हैं और ऐसे सिंपल क्लीन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चंदन कान्हा जी का साफ़ कर लिया है और बड़े ही प्यार से हमें कान्हा जी के चंदन को साफ़ करना चाहिए। इसके बाद हम इनको सुलाएंगे। ये देखिए, एक कान्हा जी को मैंने क्लीन कर लिया है। अब हम दूसरे कान्हा जी को भी इसी तरह क्लीन करेंगे। ये देखिए, कान्हा जी की बांसुरी भी सेम है। ये मोर पंख हमने हटा दिया है कान्हा जी का, और अब ये जो हमने उन्हें माला और पगड़ी पहनाई थी वो हटा दी और अब हम इनका चंदन क्लीन कर रहे हैं। अब हम कान्हा जी के चंदन को क्लीन करके अब उन्हें हम सुलाएंगे। अब ये पहले हम इनका आसन हटा देते हैं जो हमने सुबह बनाया था। इसके बाद हम यहाँ पर कान्हा जी का बेड लगाएंगे और उस पर कान्हा जी को सुलाएंगे। ये देखिए, कान्हा जी का बेड आ गया जिसको हमने साफ़ कर लिया है और यहाँ पर 2 तकिए लगाए हैं क्योंकि हमारे 2 कान्हा जी हैं। एक हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं और एक हमारे खुद के कान्हा जी। ये देखिए, हमने दोनों को सुला दिया है और ये हमने इनको एक चादर उड़ा देते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो हम भी उठते हैं ना जब एसी पंखा कूलर चलता है, तो उस हिसाब से हम कान्हा जी को भी रखते हैं। ये देखिए, कान्हा जी का फ़ैन चल रहा है जो 24 आवर चलता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक